दोस्तों नमस्कार। मैं दरभंगा बिहार से और अभी हैदराबाद में हूँ और सावन का पावन महीना चल रहा है महादेव का। इससे जुड़े कुछ शब्द है हमारे पास, कुछ बीते हुए दिन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, यही सावन का पावन महीना, समय गुजरता चला जा रहा है, साल दर साल आते चले जा रहे हैं। बहुत सारे कोई इस सावन में इस चीज़ का आनंद लिया तो शायद उनके किस्मत में अगला सावन नहीं है, ये तो महादेव ही जाने। लेकिन जयकारा एक बार महादेव का तो ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी लोक को वही चला रहे हैं। तो दोस्तों, यही जब सोमवारी मतलब सोमवार का व्रत अति उत्तम है इस सावन के पावन महीने में। और गांव से जुड़ी कुछ यादें हैं कि जब सावन का महीना शुरू होता था तो उससे पहले फूल के पौधे लगाने का हम लोग बहुत शौकीन थे। हमेशा छोटे से बाग बगीचा में फूल लगा करके रखा करते थे कि जब सावन का पावन महीना का शुरुआत होगा और सोमवारी के रोज़ महादेव को पुष्प अर्पित होंगे, बेलपत्र अर्पित होंगे, तो उसका व्यवस्था भी करके रखना है। तो दोस्तों, हर व्यक्ति अपने बाग बगीचे में कुछ ना कुछ फूल लगा करके रखते थे। और हम मिथिलांचल से हैं और मिथिलांचल में हर घर में फूलों का पेड़ लगा रहता है। दोस्तों, कहीं तग्गड़ है तो कहीं कुछ है, कहीं तिउड़ा है, ये पुष्प के नाम हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही फूल जो है, फूलों से सजा बाग बगीचे रहा करते थे। और डर किस चीज़ का था? डर था कि सावन के पावन महीने में हर रविवार के रात को फूल के बगीचे में पहरा देना, और बिल्कुल सावधानी पूर्वक पहरा देना पड़ता था। दोस्तों, किससे बचाना है? वो कौन है जिससे हम फूल की रक्षा कर रहे हैं? वो हमारे ही जैसे भक्त हुआ करते थे जो अर्धरात्रि के समय ही आकर के पुष्प की कली तक को नोच के लेकर चले जाते थे। लेकिन लेकर क्यों जाते थे? उनका मकसद बेचना नहीं था, उनका मकसद तो बस उस पुष्प को महादेव को समर्पित करना था। और बचपन में अज्ञानता, बस उतना ज्ञान भी नहीं है कि हमारे द्वारा रोपा गया पुष्प जो है, अगर कोई चोरी करके भी महादेव को समर्पित कर रहा है तो कुछ न कुछ धर्म की प्राप्ति हमें भी होगी। लेकिन दोस्तों, इतना ज्ञान उस बचपन में था कहाँ। बस यही सोच रहे थे कि जिस पुष्प को हमने लगाया है उस पुष्प को हम ही महादेव को समर्पित करेंगे, यो बचपना था। लेकिन दोस्तों, थोड़ी पलक झपकी और पुष्प गायब। और पुष्प ही नहीं, कली तक टूट जाया करते थे। दोस्तों, जब सैकड़ों के झुंड में लोग आते थे और फूल के पौधे पर ऐसे लटक जाते थे जैसे मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खी लटका हुआ रहता था। और दोस्तों, सारे पुष्प नोच के लेके चले जाते थे। अब करना क्या है? तो ये नहीं था, हम लोग भी पुष्प लेने के लिए जाया करते थे दूसरे जगह, और वो पुष्प महादेव को समर्पित किया करते थे। तो दोस्तों, वो बचपना था, अज्ञानता। बस मुख से अगर कुछ निकल गया तो निकाल ज़रूर देते थे अपशब्द। लेकिन बाद में जब ज्ञान हुआ तो उसी चीज़ को सोचने लगे कि आहा, कितना बुरा निकला था वो अपशब्द। तो दोस्तों, आह निकल जाए, आप कोई गलती कर बैठे और आपके मुखार बिंद से आह निकल गए तो आप ये समझ जाइए कि आप उस चीज़ से मुक्त हो गए। वो हमारा विचार नहीं, वेदोक्त विचार है कि आप गलती करके जब आपको उसका एहसास हो जाए तो आप उस पाप से मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, सावन का पावन महीना और आप बीती कहानियाँ, आप लोग भी अगर गांव से जुड़े होंगे तो मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि महादेव को कहीं से भी व्यवस्था करके भांग और धतूरा चढ़ाना है। और जहाँ से भी वो व्यवस्था हो जाते थे, निकल जाते थे व्यवस्था करने के लिए। हर साल अपने बाग बगीचे में ही सक्षम पुष्प नहीं रहा करते थे, पुष्प की कमी हो जाती थी। दोस्तों के साथ अर्धरात्रि में निकल जाते थे फूल तोड़ने के लिए, और जाकर के फूल तोड़ लिया करते थे। और किसी के बाग बगीचे में अगर मेहंदी का पेड़ लगा है भैया, तो उस समय ये कुप्पी वाली मेहंदी थी कहाँ?
गाँव में बस वही पत्ता लेना है, कहीं से भी नोच के लाना है और माँ बहन उसको पीस करके लगा लिया करती थी। तो दोस्तों ये कुछ यादें हैं पुरानी। अब तो कुछ नहीं है, 10 टका लीजिए, दुकान जाइए, भैया मेहंदी का कुप्पी दे देना। अब वो ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट उसे तो भगवान ही जाने, लेकिन दोस्तों वो आनंद ही कुछ और था। और वो एक ऐसा आनंद था कि मत पूछिए। एक बार बड़ी बहन बोली कि फूल तोड़ने जाएगा तू 3 बजे सुबह, उधर देखना मेहंदी मिल जाए तो ले आना। मन में वो बात बिल्कुल टिका सा रह गया। फूल तोड़ने के लिए गए दोस्तों, घर से कुछ दूर। पता नहीं चला उस अंधेरा में फूल तोड़ते तोड़ते देखे कि एक मेहंदी का डाल पत्ते से भरा हुआ ऐसे झुका हुआ है, और ज्यों ही उस पत्ते को पकड़े त्यों ही गड्ढे के अंदर जा कर के गिर गए दोस्तों। तो वो भी एक याद है, और इतना विचित्र तरीक़ा से गिरे कि आज तक उसको नहीं भूल पाए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग भी अगर महादेव के लिए फूल, पुष्प, बेलपत्र अन्यत्र कहीं से भी लेकर के आए हैं तो वास्तव में कुछ न कुछ कहानियाँ आपसे भी जुड़ी होंगे। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हर हर महादेव।